वो पछता के आएगा, और पछता के आएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ चुपचाप करे। लेकिन आप अपने आप तरफ से सेम इनकी हाँ में हाँ मिला दो कि जी सर बिल्कुल सही कहना है आपका, सही कह रहे हैं आप कि पहले हम कमा लेंगे तो आप आएंगे, क्योंकि हम भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हम कमा लेंगे तो आप आएंगे, उस समय आपके आने पे शायद हम आपको वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे हम आज आपको मिल रहे हैं। हाँ या ना सर? जैसा आप जानते हैं कि इस बिजनेस में, आप इन्हें बिजनेस की स्ट्रेटजी बताइए कि सर जैसा आप जानते हैं कि हर बंदा जब इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो छोटे से बड़ा बनता है। जब हम कमाने लगेंगे तो हमारे आसपास लोग हो जाएंगे, तो जितना समय हम आपको दे सकते हैं आज के डेट में उतना समय तब हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि लोग हमारे साथ ज्यादा हो जाएंगे, हमारा समय बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आज आप हमारे साथ शुरुआत करते हैं तो जो भी टीम बनती है हम दोनों मिल करके बनाएंगे। एक आप पे लग जाएगा, राइट जाएगा, हम दोनों ही मेहनत करेंगे तो जितना आप पैसा कमाएंगे लगभग उतना पैसा भी हम भी कमाएंगे। लेकिन अगर हम पैसा कमा लिए तब आप आएंगे, उस केस में हम आपके साथ उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है नहीं होता? जैसे मान लो आज आपने शुरू करा काम और आपके साथ कोई बंदा आया, वो दोनों मेहनत करते हैं तो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बड़ा ब्रिज होने के बाद छोटे ब्रिज का निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है उसी ब्रिज के नीचे। क्यों? क्योंकि उसी ब्रिज के नीचे छोटा ब्रिज नहीं बड़ा बन पाता। इसलिए सर अगर आज साथ आएंगे तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम और आप दोनों ही पैसा कमाएंगे। लेकिन आप बाद में आएंगे, आप हमारे उस समय आएंगे जब हम पैसा कमा लेंगे तो आप पता नहीं किसके नीचे जाएंगे, हमें भी पता नहीं। आपको ऐसे इनको समझाना है, क्लियर है? लेकिन फिर भी जो ये बोलता है वो ये बोलेगा, उसको समझाने के लिए सिर्फ आप इतना ही समझा सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, स्ट्रक्चर की प्लानिंग बता सकते हैं, और आप उसको ये कह सकते हैं कि दोस्त मित्र तब मित्र होता है जब मित्र के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब सब कुछ अच्छा होने के बाद मित्र बनता है तो वो मित्र नहीं होता, वो विचित्र होता है। हाँ या ना? अगर आपकी सफलता देख करके लोग आपके पीछे आएंगे तो हो सकता है आएंगे, लेकिन जो आपके संघर्ष के दिनों में साथ आया होगा असली तो मित्र वही होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप उन्हें समझाइए। और अच्छा ये भी आता है जो पहले आया है वही कमाएगा, बोलते हैं सर। ऊपर वाले पैसा कमाते हैं विजय सर, नीचे वाले तो कुछ नहीं कमाते। जी नहीं। इस बिजनेस का स्ट्रक्चर और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको हमारे संजीव सर ने दिया है शुभांकर मिश्रा के चैनल पे। देखा है आप लोगों ने पॉडकास्ट? हाँ, उसमें देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया। हम उसी जवाब को यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक लेफ्ट और एक राइट चलता है तो इनकम आता है। अगर पहले आने से इंसान बड़ा बनता तो 1996 में डायरेक्ट सेलिंग पहली बार आई थी इंडिया में। तमाम ऐसी कंपनी, मैं कंपनी लेवल से बात कर रहा हूं, फिर लीडर लेवल पे बात करूंगा, फिर अपने लेवल पे बात करूंगा, फिर आपके लेवल पे बात करूंगा, और ये डेटा के साथ बात करूंगा। 1996 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी। अगर पहले आज आने से कोई बड़ा बनता, आज एसलीपीएस से बड़ी वो सारी कंपनी होती जो एसलीपीएस से पहले ओपन हुई थी। हाँ या ना? आज एसलीपीएस से ज्यादा बड़ा टर्नओवर होता जो एसलीपीएस से पहले आए थे। इवन जो 1996 में आए थे उनका भी टर्नओवर आज हमारे एसलीपीएस वेलनेस से कम है। ताली बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए? जो 1996 में आए थे और हम 2014 में आए थे, 18 साल बाद हम कंपनी लेकर के आए थे, लेकिन आज हमारी कंपनी भी उनसे आगे। पहले आने से कोई पहले बड़ा बनता, पहले आने से कोई कंपनी पहले बड़ी बनती तो आज एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान की तीसरी टर्नओवर के मामले में बड़ी कंपनी नहीं बनती। 11 सालों में इतनी बड़ी अचीवमेंट देने में पहली कंपनी नहीं बनती। पहला लॉजिक। दूसरी बात, जब एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत हुई थी, पहले कंपनी के सफायर लीडर अनिल वीर, कंपनी के पहले कार अचीवर कुलदीप मुदगिल सर, पहले डायमंड कुलदीप मुदगिल सर, पहला डायमंड अगर पहले आने से बड़ा बनता तो आज पहला डायमंड पहला ब्रांड एम्बेसडर भी होता। हाँ या ना?
हाँ या ना? कंपनी में 25,000 से ज्यादा लोग आ गए थे, तब महिपाल सर आए और महिपाल सर ने फिजा ही बदल दी। पहला ब्लू डायमंड, पहला ब्लैक डायमंड, पहला रॉयल डायमंड और पहला ब्रांड एम्बेसडर। पहले आने से कुछ नहीं होता। कंपनी में 3.5 लाख से ज्यादा लोग थे, तब हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर की एंट्री होती है। 3.5 लाख लोग तो कंपनी में पहले आए थे ना, हाँ या ना? आज कंपनी में सेकंड टॉप अचीवर, दूसरे नंबर के। अगर पहले आने से कुछ होता तो 3.5 लाख लोग तो पहले आए थे, वो पहले बनने चाहिए थे। लेकिन आज शिव कुमार सर दूसरे टॉप अचीवर। जब कंपनी में 5 लाख लोग थे, तब हमारे गुरुदेव अमित दुबे सर की एंट्री हुई, कंपनी के टॉप 5 में आ चुके। अगर पहले आने से होता तो 5 लाख लोग पहले आके पहले बने होते ना। अमित दुबे सर 5 लाख लोगों के बाद आए थे, कंपनी के टॉप 5, टॉप 10 में हैं, टॉप 5 में हैं। अगर पहले आने से कुछ होता तो मिस्टर अवधेश नारायण सर कंपनी में 10 लाख लोगों के बाद आए थे, आज कंपनी के टॉप 10 अचीवर में हैं। या शायद 5 लाख लोगों में आए थे, टॉप 10 अचीवर में। मिस्टर राम नारायण गुप्ता सर कंपनी के टॉप 50 या टॉप 70 अचीवर में से हैं। पहले आने से कुछ नहीं होता दोस्त। हमसे पहले भी तमाम आए थे, कुछ को तो हम देखे भी नहीं है, वो भी आए थे। हमसे पहले लगभग 30 लाख लोग एसलीपीएस वेलनेस का हिस्सा थे। कितने? जोर से बोलो। 30 लाख। जोर से बोलो। 30 लाख। हम जब आए थे तो एक डायमंड या सॉरी टोपाज और रूबी स्टार बैठ करके हमें प्लान दे रहा था स्टेज पे। वेंकटरमन, नाम नहीं लूंगा, छोड़ो, हाँ नाम नहीं लूंगा, बुरा लगता है ना लोगों को। एक विश्वकर्मा जी थे और एक अग्रवाल जी थे। ये अग्रवाल जी हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समझा रहे थे, विश्वकर्मा जी हमें बिजनेस प्लान समझा रहे थे, और एक बंदा इंट्रोडक्शन समझा रहा था। कंपनी में 30 लाख लोग थे। अगर पहले आए थे और पहले टोपाज रूबी स्टार थे, मतलब हमसे बहुत पहले थे। जब हम आए थे तब ये रूबी स्टार थे। जब हम आए थे तो कोई उसमें टोपाज था। जब हम आए थे तो कंपनी में 30 लाख लोग थे। आज कंपनी के टॉप 500 में भी नाम आता है। आपसे भी पहले बहुत से लोग आए होंगे। आप देखना अपनी आईडी के ऊपर, अपने अपलाइन से पूछना, बहुत सारे लोग होंगे। बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे क्या? नहीं। पहले आने से अगर कुछ होता तो हमारे दादा, हमारे बाप और उनके भी दादा, उनके भी बाप पहले आए थे, दुनिया वही रुक जाती। दोस्त, पहले आने से और बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने से, मेहनत करने से, दौड़ने से, भागने से और इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। पहले आने वाला भी लाइन में खड़ा होकर के बाद में आने वाले लोगों के लिए तालियां बजाता हुआ नजर आता है, आता है और आता है। पहले आने से क्या फर्क पड़ता है यार? हमसे पहले भी बहुत से लोग आए और आपसे पहले भी बहुत से लोग आए थे, और इस हॉल में भी हम आपसे लिखित रूप से दे सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद इस हॉल में भी आपसे पहले बहुत से लोग आए होंगे। इस हॉल में से 5-10 डायमंड खड़े होंगे स्टेज पे और बाकी लोग तालियां बजा रहे होंगे। पहले आने से कुछ नहीं होता, काम करके आगे बढ़ने से ही सब कुछ होता है, हाँ या ना? क्योंकि पहले आने से आईडी लग जाती है, काम तो करना पड़ता है। पहले आने से केवल आईडी प्लेस हो सकती है, एक लेग बढ़ सकता है, लेकिन दोनों लेग पे तो मेहनत करना। और कंपनी रैंक तभी देती है जब दोनों लेग बराबर होते हैं, हाँ या ना? ब्रॉन्ज कब बनते हो? एक साइड से 500 एसपी पे, दोनों साइड से 300 एसपी पे। तो पहले आने वाला अगर 1 लाख एसपी भी कर रहा है और दूसरी लेग में एक भी एसपी नहीं है तो वो तो ब्रॉन्ज भी नहीं है। अमित दुबे सर का एक अपलाइन है, जानना चाहोगे? मिलना चाहोगे? मिला तो नहीं पाऊंगा। यही महमूदगंज में पकौड़ा बेचता है
और पता है क्या कहता है? हम अमित दुबे सर के सीनियर। आज अमित दुबे सर को वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जान रही है, और वो भी सीनियर, क्या सीनियर है जिसको अपनी पहचान बताने के लिए एक इंसान की नाम लेना पड़ेगा। क्या सीनियर है। पहले आने से दोस्त कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। आप ये देखेंगे अभी एसलीपीएस की आंधी चली ही नहीं है, अभी वो बिरले आए ही नहीं। आने वाले 10-15 साल बाद आप उठा के देखना ये छोटे छोटे। और अब फिर बता रहा हूँ ना, जो पहले आए थे ना वो लेट से बन रहे थे, जो अब आए हैं ना अब तो ऐसे ऐसे नाम सामने दिख रहे हैं ना, पता तक नहीं चल रहा है। सही मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ऐसे नाम देख रहे हैं। डायमंड, अरे कभी देखा नहीं डायमंड, कभी देखा नहीं ब्लू डायमंड, कभी देखा नहीं रॉयल डायमंड। भाई साहब क्यों? क्योंकि एसलीपीएस की आंधी है। हवा जब धीमे चलती है तो लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हवा जब और जोर से होती है तो लोग और जोर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो बिना दौड़े बिना चले भी आदमी उड़ जाता। एसलीपीएस वो आंधी है। बताऊं, 9 प्रोडक्ट से काम शुरू हुआ था। पहले जिन्होंने आया वो संघर्ष बहुत किए, और पहले जिन्होंने आया उनमें से 95% लोग बाहर चले गए, क्योंकि पेन मिला, दर्द मिला। आज आप किसी के पास जाते हो, आपको रिजल्ट दिखाने के लिए लाखों रिजल्ट है, हजारों रिजल्ट यूट्यूब पे है, हजारों टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे है, हजारों प्रोफाइल है आपके पास दिखाने के लिए। सोचिए महिपाल सर जब बिजनेस करने निकले होंगे और उन्होंने बोला होगा कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ये आता है, लोगों ने कहा होगा कोई आया है क्या, तो उन्होंने बोला होगा आप पिएंगे और आप ही को रिजल्ट आएगा। बोले होंगे कंपनी शुरुआत है और बड़ा अच्छा पैसा कमाएंगे, बोला कोई कमाया है क्या, बोले नहीं आप और हम कमाएंगे। जब बोले होंगे, पूछा होगा कंपनी कितने साल की है, जब उन्होंने बोला होगा कंपनी 2 महीने की है, तो लोगों ने क्या बोला होगा? आईडी लगा दिया होगा क्या? जब लोगों ने पूछा होगा कितने साल की कंपनी है और उन्होंने बोला होगा कंपनी 1 साल की है, तो आईडी लगा दिए होंगे क्या? बोले होंगे अरे 1-2 साल तो कंपनियां नहीं चल ही नहीं पाती है भाई साहब, भाग जाएंगी। हाँ या ना? आज आप कह रहे हो कंपनी भाग गई, तो सोचो 10 साल पहले जो जुड़ रहा होगा वो नहीं पूछा होगा कंपनी भाग गई। आज अब जबकि सब कुछ एकदम सेट है, आज लगभग 300 करोड़ रुपए लागत का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, लगभग R&D डिपार्टमेंट है, हमारी साइंटिस्ट पैनल के ऊपर लगभग 20 लाख रुपए महीने दिए जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट रॉ के ऊपर लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आज ऑटोमेटिक मोड में सब कुछ सेट है, तब लोग पूछ रहे हैं कंपनी भाग गई। तो सोचो 6 महीना चलने के बाद जब कोई पूछा होगा कितने महीने की और उन्होंने बोला होगा 6 महीने का, तो लोगों ने कैसे ट्रीट किया होगा? हाँ या ना? जब लोगों ने पूछा होगा कि कितने प्रोडक्ट हैं और हमारे क्लाइंट ने बोला होगा 7 प्रोडक्ट हैं, बोले होंगे 7 प्रोडक्ट। आज आप बोलते हो 450 प्रोडक्ट हैं, आज आप बोलते हो प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है, आज आप बोलते हो ये मेरी बात पे विश्वास नहीं है, ये देखो यूट्यूब पे, ये देखो इस पे, ये देखो इस पे। आज तब लोग बोलते होंगे कोई कार लेगा क्या, वो लोग बोलते रहे होंगे हम लोग लेंगे। आज लोग बोलते हैं कोई कार लिया भी है क्या, आप केवल 89-90 नंबर डालते हैं, 350 से ज्यादा लग्जरी कार बिक जाती है। आज बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज टीम बनाना बहुत आसान है, पहले बहुत मुश्किल था। आज तो बोले आपका अपलाइन में से कोई लिया है क्या, आप अपने तमाम अपलाइनों को खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए ये सर की प्रोफाइल, ये देखिए डिफेंडर, ये देखिए एक और डिफेंडर, ये देखिए लैंड क्रूजर, ये देखिए वेलफायर ही है ना यार, वेलफायर, ये देखिए ऑडी, ये देखिए अरे ऑडी BMW की तो लाइन लगी है भाई। इतने ग्रुप में रोज मैसेज आ रहे हैं, इन्होंने ऑडी लिया, इन्होंने BMW लिया, इन्होंने ये लिया, इन्होंने वो लिया। और सिर्फ ऑडी BMW नहीं है, लोग अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ रुपया महीने कमा रहे हैं। आज तो दिखाने के लिए, पहले क्या दिखाने के लिए, आज तो आसान है। और मैं कह रहा हूँ अभी एसलीपीएस वेलनेस के अंदर केवल मैं टोटल बात कर दूं तो लगभग 70 लाख लोगों की आईडी प्लेस है। 70 लाख। भारत की जनसंख्या कितनी है?
140 जोर से बोलो, 140 और जोर से बोलो, 140 करोड़ 150 करोड़, राइट। अभी एसलीपीएस में हिंदुस्तान की आबादी का 1% लोग भी काम, तब ये हालात है। आप सोचो कि अगर आपकी नेटवर्क में 0.1% लोग भी काम करने लग गए तो आपकी हालात क्या होगी? हाँ या ना? तो सर, पहले आने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से, संघर्ष करने से, कमाने से और दौड़ने से और भागने से सब कुछ होता है। हाँ या ना? और अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है सर, अपनी आईडी लगा के देखो, आईडी लगा दो, 2 साल 3 साल काम मत करना और आपके नीचे से कोई डायमंड बन जाएगा और फिर आप कहना कि यार जो पहले आता है वो नहीं पाता, जो काम करता है वही पाता है। हाँ या ना? इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है वो है कर्म। लोगों ने अपनी बातों में बहका के रखा है, कर्मा इज ऑलवेज प्रायोरिटीज। कर्म करने वाले इंसान को ही सब कुछ मिलता है दोस्त, बातें करने वाले इंसान को कुछ नहीं नसीब होता। तो कर्म करना पड़ेगा, आज करो या कल करना पड़ेगा, सब करेंगे, करेंगे। पहले आने से कुछ होता है, और अगर ऐसा लगता है तो आईडी तो लगा दिया है, 3-4 साल बाद शुरू करो, कोई आपत्ति नहीं हमें। 3-4 साल देखो कि 3-4 साल बाद करेंगे, जो पहले आईडी लगाया है वही आगे जाएगा। पता नहीं कहाँ चले जाओगे, कुछ तो ऐसे होंगे भाई साहब, तुम्हारे डाउनलाइन में तुम्हारी आईडी नीचे लेते आएंगे, कहेंगे चलो आओ, यहाँ काम नहीं हो रहा है। हाँ या ना? यस सर। इसलिए काम पे ध्यान दो, ठीक है, और उन्हें समझाओ। समझ रहे हैं? कोई आपका, छोड़ो नहीं बोलूंगा, कोई आपसे पहले आईडी लगाया था, अभी तो बाज ही है शायद, नाम मत लेना, आपसे पहले किसी ने आईडी लगाया था ना एसलीपीएस में, आपके अपलाइन में, परिवार में, चंदौली में, थोड़ा सोचो। तो बाज है ना, रूबी स्टार बन गए ना, रूबी स्टार बन गया ना, पहले कौन आया था? यस सर। बात खत्म करो। पर पहले आने से कुछ नहीं होता, भागने से और काम करने से होता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ मुरारी सर, आपसे भी पहले तो बहुत आए थे, आपसे भी तो पहले बहुत आए थे, हम नाम नहीं लेंगे, हमसे भी पहले बहुत आए थे, हमसे भी पहले बहुत आए हैं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो लड़ाई लंबी है, रेस लंबी है दोस्त, कभी घमंड ना आए, लेकिन काम करने वाला इंसान 10 किलोमीटर की रेस में 500 मीटर आगे हो जाने पे इठलाया नहीं करते। 10 किलोमीटर की रेस है, आखिरी के 1 किलोमीटर में जो आगे जाएगा वही आगे जाएगा। और पहले आने से कुछ भी नहीं होता। स्पीड बढ़ाने से, टीम बनाने से, टीम चलाने से, टीम में शिक्षा देने से सब कुछ होता। तैयार हैं? तैयार हैं? बिजनेस का एक फॉर्मूला समझिएगा, कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाला इंसान कम समय में ज्यादा बड़ी सफलता अर्जित करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा ये तो हो गया, अब आते हैं जोड़ने वाला काम। और कंपनी भाग गई तो और छोटा प्रोडक्ट तो बोल दिया, पैसा नहीं है, हो गया, AWP के लिए क्यों, क्या गारंटी है, ये सब हो गया है। जोड़ने वाला और कंपनी भाग गई तो क्लियर है? क्लियर है? ये हम आपसे करेंगे टी ब्रेक के, अभी आपका टी ब्रेक नहीं है, कृपया उठने की जरूरत हिम्मत ना करें। टी ब्रेक होने तक आपको सूचित किया जाएगा, तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में हमारे देवानंद सर, हमारे ब्रजेश सर, हमारे JL गुप्ता सर और हमारे आप सभी के चहेते डायमंड लीडर मिस्टर मुरारी गुप्ता सर और आप सभी के
बोलो, आप सभी के सभी यही प्रैक्टिस करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वादा कर रहे हैं? यस सर। वादा कर रहे हैं? यस सर। चलो हाथ उठा के वादा करो। वादा कर रहे हैं? और अगर कोई मुझे इस गेट से बाहर दिख गया तो समझो अच्छा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हूं। मैंने गाना सुना है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो मैं आपके लिए सिर्फ यही फायदेमंद हूं, अगर इससे बाहर निकले तो मैं हानिकारक हूं। अगली आवाज हमारे मुरारी सर के नाम सभी सफायर लीडर प्रैक्टिस कराएंगे।